Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. In last lecture, I started in Standard 10 the supplementary book Footprint Without Feet. I started first lesson. The name of the lesson is Trump of Surgery. Okay, and I have completed up to Mrs. Pumphrey. Okay, so now we will go ahead. The expected call came within a few days. जो मिस्टर हैरियट थे, डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि डेफिनेटली ये मिसेस पम्फ्रे ये डॉग के लिए, जिसका नाम क्या था, किटी, उसके लिए डेफिनेटली उसका फ़ोन आएगा. ओके, तो ट्रिकी के लिए उसका फ़ोन आ गया. तो एक्सपेक्टेड कॉल कैम फ्रॉम फ्यू डेज, थोड़े टाइम में, थोड़े दिनों में वो ट्रिकी के लिए फ़ोन आ गया. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रेंज. ओके, तो मिसेस वंडरे एकदम वंडर थी, यानी बहुत ही अजीब थी बात की रही. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उसने एकदम अजीब तरीके से, डिस्ट्रेट का मीनिंग होता है वंडर की तरह. ओके, उसने वंडर की तरह बात की कि ये जो ट्रिकी था वो कुछ खाता नहीं था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसकी जो फेवरेट डिशेस यानी जो जो चीज़ उसको अच्छी लगती थी वो सब फेवरेट डिशेस भी खाने के लिए क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ यानी मना कर रहा है. एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, बॉट एंड बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, और उसको बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो अपना पूरा टाइम रग यानी वन टाइप ऑफ थैला, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, पेंटिंग यानी बैठा रहता है और कुछ करता नहीं है. दैट मीन्स ही कांट मूव, खाना भी नहीं खाता है, मूव भी नहीं करता, एक ही जगह पड़ा रहता है. डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर, वो वॉक के लिए भी जाता नहीं है, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करता है. यानी वो जो ट्रिकी था वो न तो खाना खाता है, न तो कुछ मूवमेंट करता है, वो एक ही जगह पड़ा रहा है और वॉक करने के लिए भी जाता नहीं है. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, अभी डॉक्टर ने अपना जो प्लान था वो एडवांस में बना के रख दिया. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. उसने सोचा था कि ये ट्रिकी को अगर अच्छा करना है तो वो घर से उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. और ये एकदम अभी एकदम प्रॉपर टाइम है, क्योंकि अभी वो डॉग बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और ये बीमारी दूर करने के लिए अगर वो डॉक्टर बोलता है कि अभी उसको क्या करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. डॉक्टर ने बोला कि उसको 15 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में और मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा. ओके, यानी ये कहकर उन्होंने वो डॉग को वहाँ से उनके वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए बोल दिया. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जैसे ही उसने ये सुना मिसेस पम्फ्रे, तो एकदम वो शॉक हो गई, क्योंकि आज तक उसने कभी भी ये डॉग को कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया था. तो ये बात सुनकर एकदम वो शॉक हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. वो सोच रही थी कि जो डॉग है वो मर जाएगा अगर वो मुझे डेली देखेगा नहीं. मुझे यानी मिसेस पम्फ्रे उसको एक बच्चे की तरह ध्यान देती थी. तो ये मिसेस पम्फ्रे सोच रही है कि ये जो डॉग है अगर वो मुझे देखेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म अ लाइन. ओके, तो यानी वो उसको समझाने के लिए बात करती हुई, ये डॉग मुझे देखेगा नहीं तो मर जाएगा. लेकिन ये इस बात, ये जो मिसेस हैरियट थे वो एकदम मक्कम रहे. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. डॉक्टर ने कहा भाई ट्रिकी बहुत ही सीरियस है और यही एक रास्ता है कि जिसकी वजह से आप ये ट्रिकी को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और दूसरा उसने बोला कि अभी आप डिले मत करो, यानी लेट मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी आप क्या करो, उसको हॉस्पिटलाइज कर दो.
एंड और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग, और वो वेट करने लगा कि भाई मिसेस पम्फ्रे का क्या आंसर आता है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। वो डॉक्टर खुद मिसेस पम्फ्रे के घर गया और वो जो डॉग था, डॉग को कार में उसमें रैप्ड यानी लपेटना, किस में लपेटा, ब्लैंकेट में लपेट कर वो डॉग को क्या करके लाया, अपनी कार में बिठाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया। The entire staff was roused and maid rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber ring. तो पूरा जो घर था उसमें जितने भी सर्वेंट थे वो सब लोग भागम भाग करने लगे। कोई उसका डे बेड, दिन को सोने के लिए जो बेड था वो लेकर आया, कोई नाइट का लेकर आया, कोई उसको कुशन, उसको जो फेवरेट कुशन था जिस पे वो सोता था वो, कोई उसके टॉयस अलग अलग टाइप, कोई रबर रिंग्स लेकर आया, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एंड सपर बाउल, उसका अलग अलग ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सपर का बाउल, सब अलग अलग टाइप के बाउल भी वो लाकर ये डॉक्टर को दिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, वो इतना ज़्यादा लेकर आया तो डॉक्टर को लगा कि ये कार में ये सब सारी चीज़ इसमें आएगी नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और उसके बाद जब वो सब चीज़ वन बाय वन लाते रहे तभी डॉक्टर ने क्या किया, वो कार को आगे चलाना स्टार्ट कर दिया। एज ए मूड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेरिंग क्राई, जैसे ही डॉक्टर वो डॉग को अपनी कार में बिठा के आगे ले गए तो मिसेस पम्फ्रे रोने लगी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटल कोट थ्रू द विंडो, उसने जैसे विंडो से ये जो लिटल कोट, उसने जो कोट पहन के रखा था वो हाथ में था, उसको क्या किया, फेंक दिया। आई लुक्ड इन अ मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मैंने विंडो में से, यानी जो कांच था, कांच से विंडो में देखा तो विंडो में सब लोग देखा कि सबकी आंखों में आंसू थे, यानी मिसेस पम्फ्रे के साथ साथ उनके जितने सर्वेंट थे वो भी ये डॉग को ले जा रहे थे तो वो भी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।